वंश में राजा अंग हुए, राजा बैन हुए। राजा बैन जो है बड़े पाखंडी राजा थे, यानी राजा बैन अपनी प्रजाओं से कहते कि पूजा करनी है तो मेरी करो, क्योंकि राजा मैं हूँ, मेरे द्वारा तुम सभी का भरण पोषण होता है, जिस कारण पूजा करनी है तो मेरी करो, भगवान मैं हूँ। यहाँ तक भी ठीक था, केवल बोलने मात्र था। लेकिन राजा बैन का पाखंड इतना बढ़ता गया कि वो अपने राज्य से, उनके राज्य में जितनी भी मंदिर थी, सभी मंदिरों से भगवान की मूर्तियों को हटाकर अपनी मूर्ति लगा देते हैं कि पूजा करनी है तो मेरी ही करनी होगी। प्रजा तो डर से पूजा कर भी लेती थी, लेकिन संतों से ये अन्याय देखा नहीं गया। संत एकजुट होकर, सकल संत समाज मिलकर राजा बैन को समझाने पहुंचते हैं। राजा बैन से कहते, सुनिए राजा, हम मानते हैं आप हमारे राजा हैं, आप हमारे लिए श्रेष्ठ हैं, लेकिन आप भगवान नहीं हो सकते। आपका जन्म हुआ है, आपकी मृत्यु तय है, और भगवान तो अजन्मा है, ना ही उनका जन्म होता है ना ही मृत्यु होती है। आप भी हमारे जैसे ही साधारण मनुष्य हैं। यानी राजा बैन को ज्ञान की बात समझाने लगी। एक बात ध्यान दीजिए, मूर्ख को ज्ञान देने से कोई फायदा नहीं होता। अगर कोई मूर्ख व्यक्ति है, आप सोच रहे हैं हम इसे समझाकर ज्ञानी बना देंगे, तो ऐसा कभी नहीं होने वाला। हमारे शास्त्रों में वर्णन आता है, उपदेशो ही मूर्खा नाम प्रकोपाय ना शांते पया पांच भुजंगा नाम ना केवल विश्ववर्धन। यानी उपदेश को मूर्ख देने से वो ज्ञानी, मूर्ख को उपदेश देने से वो ज्ञानी नहीं बन जाता है, उल्टा उसका क्रोध भड़कता है। जैसे अगर आप सांप को दूध पिलाते हैं ना, तो सांप को दूध पिलाने से आपका कोई फायदा नहीं होगा, उल्टा सांप के ही विष में वृद्धि होगी, सांप का ही जहर बढ़ेगा। अगर सांप का जहर बढ़ेगा, इसमें आपका क्या फायदा? सांप का जहर बढ़ रहा है, इसमें आपका कोई फायदा है क्या? नहीं। वैसे ही अगर मूर्ख को ज्ञान देने जा रहे हैं, तो मूर्ख ज्ञानी नहीं बन जाएगा, उल्टा वो आप पर ही क्रोध करने लगेगा। उसे लगेगा आप उसे क्यों ज्ञान दे रहे हैं, आप उसे क्यों सिखाने आए हैं। राजा बैन को जब संत ज्ञान दे रहे हैं, तो राजा बैन क्रोध कर रहा है, संतों का अनादर कर रहा है, संतों का अपमान कर रहा है। कुछ देर शांत चित्त होकर संत समझाते हैं, लेकिन जब राजा बैन नहीं समझा, एक ही झटके में संतों को क्रोध आया और तुरंत वो राजा बैन को वहीं पर जलाकर भस्म कर देते हैं। अब समस्या ये खड़ी हो गई कि बिना राजा के राज्य नहीं चल सकता, और उस राजा बैन के बाद कोई था भी नहीं कि जिसे राजा बनाया जा सके। अब संत विचार करते हैं, प्रजाओं से पूछते हैं कि हे प्रजाओं, एक बात कहिए, अगर आपके राजा भगवान हो तो आपको कोई आपत्ति तो नहीं? तो किसी भी प्रजा को भगवान से तो कोई आपत्ति नहीं हो सकती। संत एक पात्र यानी एक बर्तन मंगाते हैं, उसमें राजा बैन के जले हुए उस राख को, भस्म को डालते हैं, थोड़ा दूध डाला गया और मंत्रोच्चारण के द्वारा, मंत्रों के द्वारा मंथन किया जाता है। मंथन किसी भी चीज को मथना, मथना समझ रहे हैं ना, जैसे मंथन करके माखन निकाला जाता है मथ के, वैसे ही यहाँ पर भी मंथन किया जा रहा है। जब मंथन प्रारंभ हुआ, शुरू में उस पात्र से काला कौवा उड़ कर जाता है। सारी प्रजाएं प्रश्न करती हैं कि संत ये कौवा कौन था? संत बताते हैं ये राजा बैन के द्वारा किए गए पाप कर्म थे, जो कौवे के रूप में उड़ गए। दोबारा से मंथन प्रारंभ किया गया। इस बार उस पात्र से एक छोटा बच्चा निकलता है, जो कि तुरंत ही धीरे 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 बड़ा हो गया, जिनका नाम पड़ा राजा पृथु। अगर आपको याद हो, याद नहीं होगा, भगवान विष्णु के 24 अवतारों में से एक अंश, एक अवतार राजा पृथु भी है। राजा पृथु भगवान के ही अंश, भगवान के ही अवतार है। अब जब राजा भगवान है तो प्रजाओं को कोई समस्या थोड़ी हो सकती है। राजा पृथु बड़े अच्छे राजा हुए और वंश में वृद्धि हुई। ध्रुव जी के ही वंश में एक भरत नामक राजा हुए। ये कथा ध्यान से सुनिएगा। एक भरत नामक राजा हुए। अब बड़े अच्छे राजा थे। अपने राज्य काल के समय सभी प्रजाओं को संतान के समान प्रेम करते, सभी का बड़ा ध्यान रखते। धीरे धीरे समय बीता और भरत जी, राजा भरत बूढ़े हो चले थे। जैसा कि मैं आपको पहले की कथा के दौरान बता चुकी हूँ कि पहले के लोग वृद्ध अवस्था में यानी बुढ़ापे में घर द्वार का त्याग करके जंगल चले जाते थे, संन्यास ले लेते थे भगवान की तपस्या करने के लिए।
सो जब भरत जी बूढ़े हुए हैं, अपने पुत्रों को राजगद्दी सौंपकर, अपने बेटों को राजा बनाकर और अपने राज्य पाठ सभी चीजों का त्याग करके भरत जी भी जंगल पहुंच गए भगवान की तपस्या करने के लिए। जंगल के बीचों बीच एक कुटिया बनाते हैं, उसी कुटिया में रहकर और तपस्या किया करते। प्रतिदिन स्नान ध्यान करके भगवान के नाम का जप किया करते, मंत्रों का जप किया करते। एक रोज भरत जी नदी में स्नान करने गए। जब वो नदी में स्नान कर रहे थे, वो एक दृश्य देखते हैं कि एक गर्भवती हिरनी है, यानी एक गर्भवती हिरनी जिसके पेट में बच्चा है, और वो हिरनी एक ही छलांग में पूरी नदी को पार करने की कोशिश कर रही है। जैसे ही हिरनी छलांग मारती है, उसके पेट का बच्चा नदी में गिर गया और वहीं पर उस हिरनी की मृत्यु हो गई। वो हिरनी वहीं मर जाती है और पेट का बच्चा नदी में गिर जाता है। भरत जी बगल में ही स्नान कर रहे थे, तुरंत जाकर उस हिरन के बच्चे को, उस मृग बालक को उठा लेते हैं, क्योंकि कोई भी अच्छा इंसान यही करेगा। जो अच्छे इंसान है ना, जिनके अंदर इंसानियत है, वो अपने सामने किसी को मरता नहीं देख सकते। भरत जी उस हिरन के बच्चे को लेकर आते हैं और अब उसकी सेवा करने लगे, यानी उस बच्चे को पालने लगे। प्रतिदिन साथ में भोजन कराना, जो भी काम करते साथ में, पूजा करते, हिरन के बच्चे को साथ में रखते। धीरे धीरे समय बीता और भरत जी उस मृग बालक के, उस हिरन के मोह में पड़ गए। अच्छा एक बात बताइए, भरत जी जो थे जंगल में क्या करने आए थे? अपने घर द्वार परिवार सभी चीजों का त्याग करके जंगल करने क्या आए थे? तपस्या करने आए थे। सब मोह माया से दूर एकांत में तपस्या करने आए थे। लेकिन भगवान की मोह माया ऐसी है कि भरत जी को यहाँ पर भी नहीं छोड़ती। भरत जी उस हिरन के बच्चे के मोह में पड़े गए हैं। यानी जब पूजा करने बैठते, तपस्या करने बैठते, तो ध्यान भगवान में नहीं लगता था, ध्यान हमेशा उस हिरन पर रहता। हिरन कहाँ होगा, भोजन किया होगा या नहीं, यानी हर समय बस हिरन के बारे में ही सोचते रहते। इतना मोहित हो गए थे उस हिरन के बच्चे के, इतने मोह में पड़ गए थे। भोजन करते, उस हिरन को साथ में रखते, पूजा करते, उस हिरन को साथ में रखते। एक रोज भरत जी अपनी कुटिया के अंदर पूजा की तैयारी कर रहे थे और वो हिरन का बच्चा बाहर खेल रहा था। भरत जी के मन में भाव आया कि पहले पूजा की तैयारी कर लेते हैं, फिर उस मृग बालक को, उस हिरन को भी बुला लेंगे, दोनों साथ बैठकर भगवान की पूजा करेंगे। हिरन का बच्चा बाहर खेल रहा था। अचानक से उस जंगल के रास्ते कुछ हिरणों का समूह गुजरता है, यानी झुंड। अपने जैसों को देखकर, अपने परिवार वालों को देखकर वो हिरन जो बाहर खेल रहा था, वो भी अपने झुंड में जाकर शामिल हो गया और उस जंगल से कहीं दूर सारे हिरन किसी दूर जंगल में निकल गए। इधर भरत जी की तैयारी पूरी हुई, झोपड़ी से बाहर निकले हैं और हिरन के बच्चे को, उस हिरन को ढूंढ रहे हैं। चारों ओर उस मृग को ढूंढते हैं, हिरन को ढूंढते हैं, हिरन कहीं नहीं मिलता। भरत जी बड़े परेशान, चिंतित, कहीं मेरा मृग बालक कहाँ होगा, मेरा हिरन का बच्चा कहाँ होगा, कहीं किसी जंगली जीव जंतु ने उसे अपना शिकार तो नहीं बना लिया। यानी उस हिरन पर ही उनकी सारी बुद्धि जाकर टिकी है। अब ध्यान करने बैठते, तपस्या करने बैठते, तो भी हिरन के बारे में ही सोचते रहते। समय और बीता और अब भरत जी की अंतिम घड़ी आई है, यानी मृत्यु का समय। भरत जी की मृत्यु आई है और हमारे शास्त्रों में ऐसा वर्णन है कि मृत्यु के समय व्यक्ति जो भी सोचता है या जो भी उसके मुख से वाणी निकलती है, उसका अगला जन्म उसी रूप में होता है। व्यक्ति मृत्यु के समय जो भी सोचेगा, उसका अगला जन्म उसी रूप में होगा। सोचे या बोले, जो कहिए, जो भी सोचे, जो भी बोले, उसका अगला जन्म उसी रूप में होता है। इसलिए ऐसा कहा जाता है कि अगर मृत्यु के समय भगवान का मुख, भगवान का नाम मुख से निकल जाए, तो फिर जीवन मरण की इस चक्रव्यूह से ही छुटकारा मिल जाता है। यानी बार बार जन्म लेना, मृत्यु, ये सब कुछ नहीं, फिर सीधे भगवत धाम की प्राप्ति होती है। ना जन्म लेना होगा, ना मृत्यु होगी, क्योंकि जन्म मरण के इस चक्रव्यूह में बड़ा कष्ट होता है। मृत्यु के समय भी व्यक्ति को बड़ा कष्ट होता है और जन्म लेने के समय भी व्यक्ति को बड़ा कष्ट होता है। तो अंतिम समय अगर
भगवान का नाम मुख से निकल जाए तो इस जन्म मरण के चक्रव्यूह से ही आदमी ऊपर उठ जाते हैं। और एक बात कही गई है कि अगर कोई व्यक्ति है जिन्होंने अपने जीवन में केवल पाप ही किए हैं, केवल जीवन में पाप कर्म किए हैं, दुराचार किए, लोगों को परेशान किया है, ऐसे पापी व्यक्ति भी अगर मरने के समय एक बार भगवान का नाम ले ले तो ना तो उसे नरक जाना पड़ेगा ना ही स्वर्ग जाना पड़ेगा, उसे सीधे भगवत धाम की प्राप्ति होती है। पापी व्यक्ति भी, सुनने में तो अच्छा लग रहा है, जीवन भर पाप करेंगे, एक ही बार तो भगवान का नाम लेना है, उसके बाद सीधे भगवत धाम का टिकट कंफर्म हो जाएगा। ऐसा कुछ हो नहीं पाता है, क्योंकि जब हमारी मृत्यु आती है ना, अंतिम समय में हमसे हमारी दो चीज छीन ली जाती है, एक हमारी वाणी, दूसरा हमारा विवेक। यानी हमारे पास बुद्धि नहीं रह जाती कि भगवान का नाम सोचना है कि इंसान का नाम सोचना है, और बोलने की क्षमता नहीं रहती, हमारी वाणी छीन ली जाती है, बोल ही नहीं पाएंगे तो भगवान का नाम कैसे मुख से निकलेगा। तो ये केवल सुनने में आसान लगता है, असलियत में हो नहीं पाता। जो संत करोड़ों वर्षों तपस्या करते हैं ना, ऐसे संत की भी जब मृत्यु होती है तो उनके मुख पर भी भगवान का नाम आना बड़ा दुर्लभ है। जो करोड़ों वर्षों से तपस्या कर रहे हैं, ऐसे संतों के मुख पर भी मृत्यु के समय भगवान का नाम नहीं आ पाता। भगवान का नाम मुख पर आना बड़ा ही दुर्लभ है, बड़ा कठिन है। तो केवल सुनने में आसान लगता है, आसान है नहीं। जब भरत जी की मृत्यु की घड़ी आई है, अंतिम समय में भी वो हिरण्य के बारे में ही सोच रहे हैं, हाय मेरा मृग बालक कहाँ चला गया, मेरा हिरण्य का बच्चा कहाँ चला गया। हिरण्य के बारे में सोचते सोचते भरत जी की मृत्यु हुई, जिस कारण उनका दूसरा जन्म हिरण्य के रूप में हुआ। जैसा कि मैं आपको बता चुकी हूँ, हिरण्य के बारे में सोचते सोचते मृत्यु हुई, जिस कारण उनका दूसरा जन्म हिरण्य के रूप में हुआ। अब हिरण्य के रूप में जन्म तो लेते हैं, लेकिन भरत जी ने अपने राज्य काल के समय, यानी जब वो राजा थे, तो उन्होंने इतना पुण्य प्रताप किया था, जिसके फल स्वरूप उस हिरण्य को अपने पहले जन्म की सारी बात याद है। उस हिरण्य को याद है कि कैसे मैं राजा था, जंगल तपस्या करने आया और एक हिरण्य के मोह में पड़ गया। वो हिरण्य, उसको सारी अपने पहले जन्म की सारी बात याद है। हिरण्य जंगल में इधर उधर भटक रहा था, अचानक से उसकी दृष्टि पड़ी कि जंगल के बीचों बीच कुछ संत जो हैं वो संकीर्तन कर रहे हैं, भगवान का नाम जप कर रहे हैं। हिरण्य भी जाके संतों की टोली में सम्मिलित हो गया, इधर उधर से भोजन करके आता और संत की टोली में सम्मिलित हो जाता। ऐसे करते करते और समय बीता, उस हिरण्य की भी मृत्यु हुई। अब इनका तीसरा जन्म हुआ है। फिर से आपको कह देती हूँ, आप समझ जाइएगा, यहाँ 3 जन्मों की कथा है। पहले राजा भरत थे, राजा भरत की मृत्यु हुई, दूसरा जन्म हिरण्य के रूप में हुआ, उस हिरण्य की भी मृत्यु हुई। अब इनका तीसरा जन्म हो रहा है। एक ब्राह्मण थे जिनकी 2 पत्नियां थी, एक पत्नी से भरत जी और उनकी एक बहन का जन्म हुआ, दूसरी पत्नी से 2-4 पुत्रों का जन्म हुआ। और संयोग ऐसा रहा कि इस तीसरे जन्म में भी भरत जी का नाम भरत ही पड़ता है। पहले जन्म में राजा भरत थे, दूसरे जन्म में हिरण्य बने, और तीसरे जन्म में भी ये भरत ही इनका नाम पड़ा, तीसरे जन्म में भी भरत ही बने हैं। धीरे धीरे समय बीता, भरत जी बड़े हुए हैं, इनकी बहन का विवाह हो गया, इनके सौतेले भाइयों का विवाह हो गया, और भरत जी के माता पिता की सभी की मृत्यु हो गई। यानी अब जितनी भी घर की बागडोर है सब सौतेले भाइयों के हाथ में है। और जो भरत जी थे ना, बड़े ही सीधे, किसी से बात नहीं करते थे, बड़े सीधे, बड़े भोले, हाँ ना में भी जवाब नहीं देते थे। इनके भोलेपन का, इनके सीधेपन का फायदा इनके पड़ोसी खूब उठाया करते। पड़ोसी कहते, अरे भरत जरा बाजार से जाकर सामान ला दो, बिना हाँ ना में जवाब दिए, यानी मना नहीं करते थे। जो काम जो व्यक्ति कह दे, भरत जी सारे काम कर देते। भरत जी पड़ोसी के घर गए, बाजार से सामान ला दिया। कोई पड़ोसी कहे हमारे बच्चों को विद्यालय छोड़ आओ, भरत जी ने उनका भी काम कर दिया। अब भरत जी सबकी बातें मानते थे और कुछ कहते नहीं थे, जिस कारण लोगों को लगने लगा कि इनकी बुद्धि जो है चलती नहीं है।
भरत जी का नाम सभी लोग मिलकर जड़ भरत कर देते हैं। जड़ का मतलब है पेड़। जैसे पेड़ इधर उधर चल नहीं सकता, वैसे भरत जी की बुद्धि नहीं चलती। लोगों को ऐसा लगता था ये मूर्ख है, इसकी बुद्धि चलती ही नहीं है, जिस कारण भरत जी का नाम बिगाड़ कर लोग जड़ भरत कर देते हैं। ये तो मूर्ख है, इससे जो कहा जाता है सब कर देता है। यानी उनके सीधेपन का, भोलेपन का फायदा व्यक्ति खूब उठाया करते। एक बात ध्यान दीजिए, आज का जैसा जमाना है ना, आज का जैसा समय है, आज के समय में ज्यादा सीधा रहना भी सही नहीं है। ज्यादा सीधा रहने का अर्थ है आप स्वयं को दुख दीजिएगा। कहा जाता है कि जंगल में सबसे पहले सीधे पेड़ को ही काटा जाता है, क्योंकि सीधे पेड़ को काटने में आसानी होती है और टेढ़े पेड़ को काटने में थोड़ी ज्यादा मेहनत लगती है। तो ज्यादा सीधा होना भी सही नहीं है। अगर आप अपने आप को बहुत सीधा सोच रहे हैं, सबका कहना मान रहे हैं, अपनी कुछ मर्जी नहीं, कोई भी व्यक्ति कह दे आप उनका काम कर देते हैं, तो लोग आपको फिर मूर्ख ही समझेंगे। लोग आपको सीधा समझ के आपका फायदा ही उठाएंगे। ज्यादा सीधा रहना भी सही नहीं है, थोड़ी बुद्धि अपने अंदर होनी चाहिए। ज्यादा चालाकी भी नहीं कह रही, ऐसा नहीं कह रही सबसे झगड़ा कर लीजिए, ज्यादा चालाकी भी नहीं, बस हमारे पास बुद्धि इतनी होनी चाहिए कि हमें पता हो कब कहाँ पर हमें सीधा बनना है और कब कहाँ हमें टेढ़ा बनना है। इतनी बुद्धि बस होनी चाहिए। ज्यादा सीधा भी नहीं बनना है, ज्यादा चालाक भी नहीं बनना है, बस इतनी बुद्धि अपने पास रखनी है। भरत जी सीधे थे, जिस कारण लोग उनका खूब फायदा उठाया करते। माता पिता की मृत्यु के बाद सौतेले भाई भरत जी को पढ़ाते लिखाते नहीं, ये सोचकर कि अभी तो ये सीधा है, मूर्ख है, अनपढ़ है, ज्यादा पढ़ा लिखा है नहीं, अभी तो मूर्ख है, हमारा कहना मानता है। अगर पढ़ लिख लेगा, विद्या होगी, विद्या से ज्ञान आएगा, फिर आगे चल के कहीं ये हमसे हमारी जमीन जायदाद में हिस्सा ना मांगने लगे। पढ़ लिख लेगा, ज्ञानी हो जाएगा, बुद्धि हो जाएगी, फिर हमसे जमीन जायदाद में हिस्सा मांगेगा। अभी तो मूर्ख है, जो कह देते हैं सब मान लेता है। तो माता पिता की मृत्यु के बाद सौतेले भाई भरत जी की पढ़ाई रुकवा देते हैं, उन्हें पढ़ाते नहीं। ज्यादा पढ़ लिख लेगा, हमारे लिए ही फिर दिक्कत हो जाएगी। एक बात और सुन लीजिए, आज इस कथा पंडाल में जितने भी माता पिता हैं ना, जितने भी माता पिता ये कथा सुन रहे हैं, एक बार को आप थोड़ी भोजन में कमी कर दीजिए, थोड़ा कम ही खाइए, थोड़ा कम ही अच्छा खाइए, लेकिन बच्चों की शिक्षा में कभी भी कमी मत कीजिए। किसी एक का पक्ष नहीं ले रही, चाहे पुत्र हो या पुत्री हो, शिक्षित होना बहुत जरूरी है। क्योंकि अभी का जैसा समय चल रहा है, अगर आपके बच्चे शिक्षित नहीं रहेंगे, कब कहाँ से कौन सा व्यक्ति कैसे ठग कर चला जाएगा, छल कर चला जाएगा, पता भी नहीं चलेगा। शिक्षित होना, पढ़ा लिखा होना सबके लिए बहुत जरूरी है, चाहे वो पुत्र हो या पुत्री हो। शिक्षा बहुत जरूरी है हमारे लिए। और हमारे शास्त्र कहते हैं, माता पिता के लिए ये बात कही गई है, माता शत्रु पिता वैरी, ये न बालो ना पाठिता ना शोभते सभा मध्य हंस मध्य वको यथा। यानी वो माता पिता अपने बच्चों के लिए शत्रु के समान होते हैं, दुश्मन के समान होते हैं, जो अपने बच्चों को शिक्षा नहीं देते, जो अपने बच्चों को पढ़ाते नहीं है। क्योंकि पढ़ाई शिक्षा बहुत जरूरी है। ये बात आप जितना जल्दी समझ लीजिए उतनी अच्छी बात है। वो माता पिता अपने बच्चों की भलाई नहीं कर रहे, बुराई कर रहे हैं, उनका भविष्य खराब कर रहे हैं उन्हें शिक्षा ना देकर। तो शिक्षा बहुत जरूरी है, शिक्षित होना बहुत जरूरी है, चाहे वो जो कोई भी हो। भरत जी को शिक्षा नहीं दी गई, पढ़ाया लिखाया नहीं गया। एक रोज भरत जी की सौतेली भाभी, यानी उनके सौतेले भाई जो थे, उनका विवाह हो चुका था। सौतेली भाभियां विचार करती हैं कि ये भरत भोजन तो हमारे घर पे करता है, भोजन तो हमारे घर पे कर रहा है, लेकिन काम ये पूरे टोले मोहल्ले का कर रहा है। इस भरत से हमें तो कोई लाभ हो नहीं रहा, फिर इसे मुफ्त में बैठकर क्यों खिलाएं। सौतेली भाभी सब मिलकर अपने अपने पतियों के कान भरती, अपने अपने पतियों से कहती हैं। सब सौतेले भाइयों को भी ये विचार सही लगा, उन्हें लगा बात तो सही है, इससे हमें कोई फायदा नहीं और हम इसे बैठकर क्यों खिलाएं। सौतेले भाई भरत जी को अपने पास बुलाते हैं, भरत जी को प्रेम से बिठाया है और कहते हैं, सुनो भाई, अब माता पिता की मृत्यु के बाद जितना भी कार्य है सब हमें और तुम्हें ही संभालना है। कार्य क्या था? खेती गृहस्थी थी, उनकी खेती गृहस्थी थी। तो सौतेले भाई कहते, भरत
माता पिता की मृत्यु के बाद अब जो भी काम है हमें और तुम्हें ही संभालना है। गांव की जितनी खेती है, गांव के अंदर हमारी जितनी खेत है, सबकी खेती फसल की देख रेख हम कर लेते हैं, लेकिन गांव के बाहर जंगल के बीचों बीच हमारी एक खेत है जहां पर हमने फसल तो लगाया है लेकिन हम उस फसल की देख रेख नहीं कर पा रहे। सो तुम एक काम करो, गांव के बाहर जंगल में जो फसल है उसकी रक्षा करो और लौट कर घर मत आना, वहीं रहना। हम तुम्हें प्रतिदिन भोजन भिजवा दिया करेंगे, लौट कर कभी घर मत आना। बच्चे जो भी सौतेले भाई थे वो जान रहे हैं कि भरत जी को जो बात कह दी जाती है वही मानते हैं, वो अपनी बुद्धि नहीं चलाते। अब सौतेली भाभी सभी अपने अपने पतियों से कहती हैं, रोज रोज इस मूर्ख को इतनी दूर गांव से बाहर जंगल में भोजन पहुंचाने कौन जाएगा? इस मूर्ख के लिए इतनी मेहनत कौन करेगा? सौतेले भाई कहते हैं, अरे भार्या भाग्यवान, चिंता क्यों करती हो? एक बारी से घर से बाहर तो जाने दो, 1-2 दिन भोजन भिजवाना है, उसके बाद बंद कर देना है। जब पेट में भूख लगेगी ना, अपने आप बुद्धि खुलेगी और मांग चांग कर भोजन कर लेगा। एक बारी से घर से बाहर तो भेजने दो। भरत जी को बहला फुसला कर घर से बाहर भेज दिया गया। भरत जी अब जंगल के बीचों बीच बैठकर फसल की रक्षा करते हैं और भाइयों के आदेश अनुसार लौटकर घर नहीं आते, वहीं पेड़ के नीचे बैठकर भजन करते और फसल की रक्षा करते। 2-3 दिन तक तो भोजन मिलता है, यानी कुछ दिन तक, 1-2 दिन तक भाभी लाकर भोजन करा देती है, लेकिन उसके बाद भोजन आना बंद हो गया। फिर कोई खोज खबर लेने नहीं आ रहा, कोई भोजन पहुंचाने नहीं आ रहा। 2-3 दिन में ही भोजन आना बंद हो गया। भरत जी भूखे प्यासे पेड़ के नीचे बैठे हैं, भजन कर रहे हैं, लेकिन भोजन के लिए इधर उधर कहीं जा नहीं रहे। बुद्धि इतनी तीव्र नहीं है कि इधर उधर जाके भोजन भी ढूंढ सके, बैठकर वही बस भजन कर रहे हैं। और भरत जी फसल की रक्षा कैसे करते थे? अगर कोई चिड़िया, कोई चुलबुल अगर फसल को नुकसान पहुंचाने आए तो भरत जी उसे भगाते नहीं थे, बैठकर भजन गाते थे। राम जी की चिड़िया राम जी का खेत, खाई लो चिड़िया भरी भरी पेट। यानी मेरा क्या है, खेत भी राम जी की है, चिड़िया भी राम जी की है, जितना खाना है खाओ, मैं भगाने वाला कौन? मैं भी राम जी का दास। फसल की रक्षा भी वह ऐसे ही कर रहे थे, कोई रक्षा वक्षा नहीं कर रहे थे। जो चिड़िया है, जो है फसल सब खा रहे हैं, भरत जी बैठकर बस भजन कर रहे हैं। उसी जंगल में माता काली का एक भव्य मंदिर था। माता कालिका का भव्य मंदिर उसी जंगल में था। कुछ डकैतों के समूह माता कालिका के उस मंदिर में ठहरते हैं। डकैत जानते हैं? डकैत क्या होते हैं जानते हैं आप? चोर और डकैत में अंतर है। चोर चोरी करते हैं, डकैत डकैती करते हैं, यानी चोर चोरी चुप के सामान चुराते हैं, लेकिन जो डकैत है ना, वो एक समूह में, यानी डकैतों का पूरा समूह चलता है, टीम चलता था पहले के समय। अभी के समय डकैती नहीं होती। और डकैत साथ समूह बनाकर और सामने से पूरे गांव के गांव लूट लिया करते थे, यानी आपके हाथ से, आपके सामने से वो आपका धन छीन कर लेकर जाते। इसे डकैती कहते हैं। वो चुराते नहीं थे, वो छीनते थे। तो डकैतों का समूह माता कालिका के उस मंदिर में आराम करने के लिए ठहरता है। जो डकैतों के सरदार थे, यानी जिनके कहने पर पूरा टीम चल रहा था, डकैतों के सरदार सभी से कहते हैं, सुनो भाइयों, यहाँ आसपास में अगर कोई आदमी है तो उसे पकड़ कर लाओ, हम सभी माता कालिका के सामने नर बलि देंगे। माता कालिका के उस मंदिर में ऐसी अफवाह फैलाई गई थी, सच्चाई नहीं बता रही, अफवाह, केवल अफवाह फैलाई गई थी कि जो कोई भी माता काली के उस मंदिर में नर बलि देगा, नर बलि समझ रहे हैं, एक आदमी की बलि, जो कोई भी माता काली के सामने नर बलि देगा, माता काली उसे साक्षात दर्शन देने आएंगी। ये अफवाह फैलाई गई थी, ये सच्चाई नहीं है। देखिए, मेरा काम समझाना है, समझा देती हूँ, बाकी समझना या ना समझना आपके ऊपर है। कोई भी जो देवी देवता है हमारे, किसी भी शास्त्र में, किसी भी पुराण में कोई बलि का वर्णन नहीं आता है, और अगर आए भी तो उसका मतलब ये नर बलि, पशु बलि, ये सब नहीं होता। बलि देनी है ना तो अपने बुरे कर्मों को दीजिए, अपने बुरे कर्म भगवान को सौंप दीजिए, यही सच्चे बलि है। एक बात आप अपनी बुद्धि से कहिए, अगर एक माता के 5 बेटे हैं,
तो माता क्या कहती है कि एक बेटे को मार दो, 4 ही जिंदा रहेंगे। कोई भी माता ऐसा कर सकती है? तो जैसे हम माता काली के लिए बच्चे हैं, तो जिस पशु की बलि दी जाती है ना, वो भी माता के लिए बच्चे ही है। कोई भी देवी देवता माता कभी भी बलि नहीं मांगते। आपको पता है ये हम मनुष्यों की बुद्धि है। एक चीज आप ध्यान दीजिएगा, जो नशा करने वाले व्यक्ति होते हैं ना, गांजा भांग नशा कर रहे हैं, वो भोले बाबा के परम भक्त बन जाएंगे, भोले बाबा की भक्ति शुरू कर देंगे। ये कहकर कि अरे हमारे तो भोलेनाथ ही नशा करते हैं, हम क्यों ना नशा करें। आप देखने गए थे कि भोले बाबा नशा करते हैं? भोले बाबा ने तो जहर भी पिया है, फिर आप जहर क्यों नहीं पीते? अगर बाबा के इतने ही सच्चे भक्त हैं तो जहर पी कर दिखाइए, केवल गांजा भांग ही क्यों। शिव पुराण में या कहीं पर भी ऐसा वर्णन नहीं आता कि बाबा नशा करते हैं, गांजा भांग पीते। देखिए, विनोद के भाव से हम कह देते हैं, ठीक है, विनोद के भाव से बाबा पर बहुत से भजन बन गए, ऐसे मजाक मस्ती में ठीक है, लेकिन सच्चाई ये नहीं है। हमारे बाबा कभी भी नशा नहीं करते, कोई भी गांजा भांग नशा नहीं करते। मनुष्यों को जब खुद कुछ गलत करना होता है ना, तो वो भगवान पर थोप देंगे। यानी अगर खुद नशा करना है तो बाबा भोलेनाथ के भक्त बन जाएंगे। अरे हमारे तो बाबा ही नशा करते, ये तो बाबा का प्रसाद है, हम कैसे नहीं ग्रहण कर सकते। और अगर किसी व्यक्ति को कुछ अभद्र चीज खाने की इच्छा है, यानी कुछ गलत खाने की इच्छा है, माता काली के भक्त बन जाएंगे। अरे माता काली को बलि दी जाती है, ये तो प्रसाद है, फिर प्रसाद क्यों ना ग्रहण करें। ऐसा असलियत में कुछ नहीं होता। मनुष्य इतने चालाक हैं कि अपनी बुराई को छिपाने के लिए भगवान के ऊपर थोप देते हैं कि भगवान ऐसा कर रहे हैं, भगवान की प्रसाद है, जबकि ऐसा कहीं पर भी कोई वर्णन नहीं आता। ऐसा कहीं पर भी नहीं आता कि बाबा नशा करते हैं या माता काली बलि लेती है। केवल मनुष्यों की अपनी बुद्धि है, अपनी सुलभता के लिए सब बुरे काम भगवान पर थोप थोप कर अपने बुरे कर्मों को सफेद बनाने के लिए, अपने बुरे कर्मों को अच्छा बनाने के लिए भगवान पर थोपा गया। अन्यथा सच्चाई ये नहीं है। तो माता काली कोई बलि नहीं लेते, केवल अफवाह बताई गई है। मेरा काम समझाना है, समझना या ना समझना ये आपके ऊपर निर्भर है। अब डकैत के सरदार कहते जाओ और आसपास से कोई आदमी पकड़ कर लाओ। सारे डकैत गए। अब उस घनघोर जंगल में कौन ही मिले। एक ही व्यक्ति थे जो पेड़ के नीचे बैठकर भजन कर रहे थे। कौन थे वो? जोर से कहिए। भरत जी। भरत जी गए, डकैत गए, पीछे से जाकर भरत जी को पकड़ लेते हैं। अब भरत जी इतने सीधे कि पूछ नहीं रहे पकड़ कर क्यों ले जा रहे हो, कहाँ ले जा रहे हो। भरत जी कहते भैया बड़ी भूख लगी है, 2-3 दिन से भोजन नहीं मिला है, मुझसे जो भी काम करवाना चाहते हैं ना, मैं सारे काम करने को तैयार हूँ, बस बदले में थोड़ा भोजन दे दीजिए। अब डकैतों को लगा ये तो बड़ा सीधा व्यक्ति है, इसके साथ जबरदस्ती करने की जरूरत नहीं है, इसके छल कपट करके ही इसे ले चलते हैं, बहला फुसला कर। डकैत कहते अरे भैया चलिए तो सही, आपके लिए 56 प्रकार के भोगों की व्यवस्था की गई है। भरत जी को बहला फुसला कर मंदिर ले आए, चंदन से स्नान कराया गया और सचमुच उनके सामने 56 प्रकार के भोगों से सुसज्जित थाली परोसी गई है। भरत जी इतने भूखे थे, दोनों हाथों से भोजन ग्रहण करने लगे। दोनों हाथों से भोजन करने के बाद अब जो डकैत के सरदार थे भरत जी से कहते हैं सुनिए भैया एक काम कीजिए, माता कालिका के सामने जाकर घुटने के बल बैठकर हाथों को जोड़कर आंखों को बंद करके सर को नीचे झुका लीजिए, कुछ ही देर में माता काली हमें दर्शन देने आएंगी। भरत जी को लगा कितनी अच्छी बात है, माता के दर्शन होंगे। भरत जी माता के सामने गए, घुटने के बल बैठ गए, सर को नीचे झुकाया है, आंखों को बंद किया, हाथों को जोड़ा है। अब वो डकैत के सरदार तलवार निकालते हैं भरत जी की बलि देने के लिए, उनकी गर्दन काटने के लिए, बलि देने के लिए। जो ही तलवार निकाल कर भरत जी पर वार करने वाले थे, माता काली अपने रौद्र रूप में प्रकट होती है। प्रेम से बोलिए कालिका महारानी की जय हो। माता काली अपने रौद्र रूप में प्रकट हुई हैं और उस डकैत की तलवार छीन कर सबको मारकर, सबकी बलि देकर और भरत जी की रक्षा करती हैं। यानी जितने डकैत थे उनको ही मारकर और भरत जी की रक्षा करती हैं। आइए माता कालिका के चरणों में श्रद्धा सुमन के पुष्प समर्पित करते हुए एक सुंदर सा भजन, उसके तत्पश्चात आगे की कार्यक्रम में प्रवेश करेंगे। राधे श्री राधे। हेलो हेलो, राधे श्याम,
हेलो, आवाज को उठाइए। राधे श्याम, राधे श्याम, राधे श्याम, राधे श्याम, राधे राधे राधे। प्रेम से बोलिए माता कालिका की। कालों के काल महाकाली भवानी माई कलकत्ता वाले। कालों की काल महाकाली भवानी माई कलकत्ता वाले। कालों की काल महाकाली भवानी माई कलकत्ता वाले। कलकत्ता वाले भवानी माई काले। कलकत्ता वाले भवानी माई काले। महिमा तुम्हारे निराले भवानी माई कलकत्ता वाले। तारे जैसे नयन लाल लाल। अधरा की लाले गले मुंड आइए, आज नगर भ्रमण के दौरान
जिन भक्त प्रेमियों ने बढ़ चढ़ के सहयोग राशि इस कार्यक्रम में दिए हैं उसकी सूची निम्न प्रकार से है। हमारे माननीय मान्यवर श्री विप्लव कुमार डीलर साहब के तरफ से 1101 रुपये का वचन दान राशि कटा है, वो मंच पर पहुंचाएंगे माननीय विप्लव कुमार डीलर महोदय। इनके लिए एक बार जोरदार की ताली से स्वागत करेंगे। श्रीमती रूबी देवी पति श्री इंदल यादव जी, जो कि आज हमारे नगर दर्शन के साथ नगर भ्रमण के साथ में सहयोग भी नगर दर्शन में दिए हैं, उनके माध्यम से भी वचन दान राशि 1501 रुपया इस यज्ञ में वो देंगे। इनके लिए भी एक बार जोरदार की ताली से स्वागत करें। आप हैं श्रीमती अनीशा कुमारी पति श्री भूषण यादव, इनके द्वारा भी वचन दान है, बकाया राशि है 501 का, ये भी वचनबद्ध है और इन्होंने भी 501 का पर्ची कटा है। इनके लिए जोरदार की ताली से स्वागत करें। आप हैं श्रीमती शकुन देवी पति डॉक्टर महेश कुमार यादव, बड़े ही स्वागत सत्कार हमारे भागवत परिवार के समूह गणों का इनके निवास स्थान पर हुआ। मीठा जल की व्यवस्था, ठंडा पानी की व्यवस्था और डॉक्टर साहब के द्वारा इस कार्यक्रम में सहभागिता जो दे रहे हैं वो 1105 रुपया देकर के पुण्य का भागी। के लिए जोरदार की ताली से स्वागत करें। श्रीमती सुभद्रा देवी पति श्री गोपाल यादव, इनके यहाँ भी बड़ा स्वागत सत्कार हुआ। काफी भावपूर्वक सभी भागवत परिवार का सम्मान करते हुए हमारे माननीय मान्यवर गोपाल यादव जी के तरफ से 501 रुपये का सहयोग राशि प्राप्त है। इनके लिए जोरदार की ताली से स्वागत करें। आज नगर भ्रमण के दौरान 2 टीमों में हमारे भागवत परिवार के सदस्य नगर भ्रमण में प्रत्येक घरों में गए। एक पर्ची के माध्यम से 2564 रुपया प्राप्त हुआ और द्वितीय पर्ची के टीम के माध्यम से 1651 रुपया प्राप्त हुआ। टोटल राशि जो आज रोहियार ग्राम से प्राप्त हुआ है 4065 रुपये प्राप्त हुए हैं। जो माताएं बहनें कहीं पर 100 रुपये, कहीं पर 200 रुपये, कहीं पर 51 रुपये, कहीं पर 40 रुपये, कहीं पर 20 रुपये और कितने घरों में कुछ अन्नदान भी इस कार्यक्रम में जिन माताओं बहनों ने दी है, सबों के लिए एक बार जोरदार की ताली से स्वागत करें। और हमारे यहाँ के व्यवस्थापक महोदयों से साग्रह नम्र निवेदन, बीच में थोड़ा सा रास्ता बना दिया जाए। हमारे माताएं बहनें पक्ष और पुरुष पक्ष के बीच में ही रास्ता बनवाए। नौजवान कार्यकर्ता समूहगण और हमारे भागवत परिवार के समूहगणों से भी साग्रह नम्र निवेदन होगा, शांति का दान देंगे। आप लोग हल्ला गुल्ला नहीं करेंगे और सुंदर झांकी की प्रस्तुति की ओर हम और आप अवलोकन करेंगे। माता काली का सुंदर दरबार सेटअप गेटअप के साथ हमारे भागवत परिवार के समूह गणों के द्वारा सुंदर व्यवस्थाएं बनाई गई है और यहाँ के नौजवान कार्यकर्ता समूह गणों से, वरिष्ठ कार्यकर्ता समूह गणों से सभी कोई खड़े नहीं होंगे, खड़ी नहीं होंगे, शांति का दान देंगे और मंदिर के सभी अध्यक्ष, कोषाध्यक्ष, सचिव, समस्त सदस्यगण, भक्तजन, संतजन, विद्वतजन जो इस कार्यक्रम में अपना सहभागिता दे रहे हैं, सबों के लिए एक बार जोरदार की ताली से स्वागत करें। हमारे माननीय मान्यवर ऋतुराज उर्फ कपिलेश्वर प्रसाद यादव की अध्यक्षता में यह आयोजन आयोजित और साथ में हमारे इंदल भैया और कुछ गण्यमान भक्त दीपक भैया सभी नगर भ्रमण के दौरान में साथ रहे। इनके लिए भी एक बार जोरदार की ताली से स्वागत करें। डब्लू भैया भी आज नगर भ्रमण के दौरान में अपना सहभागिता दिए हैं। आप हैं श्रीमती खुशबू देवी पति श्री रूपन कुमार के द्वारा भी 501 रुपये का सहयोग प्राप्त हुआ है। और आप हैं
श्रीमती कौशल्या देवी पति श्री अनुंजय रोहियार के तरफ से वचनदान राशि है 501 का पर्ची कटा है, इसे भी पहुंचाने की कृपा करेंगे। आप हैं श्रीमती गीता देवी पति अंकलेश यादव सुपुत्री बीटीएस कुमारी रोहियार, इनके द्वारा भी 501 का पर्ची कटा है, वचनदान राशि है, पहुंचाने की कृपा करेंगे। आप हैं श्रीमती पांडो देवी पति श्री सज्जन यादव गोहियार खगड़िया के माध्यम से, जिन्होंने की 240 रुपया जमा भी दिए हैं, 260 रुपया वचनदान राशि है, 501 का पर्ची कटा है, इनके लिए भी जोरदार की ताली से स्वागत करेंगे। श्री महेंद्र कुमार संगनी धर्मपत्नी श्रीमती राधा देवी पीएचडी के द्वारा भी 501 रुपये का सहयोग प्राप्त हुआ, इनके लिए जोरदार की ताली से स्वागत करेंगे। शेष कहीं पर 101 रुपये, कहीं पर 200 रुपये, कहीं पर 50 रुपये, दोनों पर्ची के माध्यम से कुल राशि 4065 रुपये प्राप्त हुए हैं। सबों के लिए एक बार जोरदार की ताली से स्वागत। राधे श्री राधे, प्रेम से बोलिए श्री राधा रानी सरकार की, श्री बाके बिहारी लाल की। अब भरत जी लौटकर अपने घर तो नहीं जाते, उसी जंगल में रहते हैं, भगवान का नाम जपते हैं और अंतिम समय में उन्हें भगवत धाम की प्राप्ति हुई है। एक विशेष सूचना आप सभी को दे दूं, कल कथा का चतुर्थ दिवस है और कल हम सभी श्री कृष्ण के जन्मोत्सव की ओर प्रवेश करेंगे, यानी भगवान श्री कृष्ण के जन्म की अवतरण की कथा सुनाई जाएगी और खूब बधाइयाँ लुटाई जाएंगी, आनंद उत्सव मनाया जाएगा। जैसे घर में बच्चों का जन्म दिवस मनाया जाता है ना, वैसे ही कल हम सभी भी श्री कृष्ण के जन्मोत्सव में सम्मिलित होंगे और विशेष सूचना चंचल बाबा के द्वारा श्रवण करते हुए। और आप सभी से निवेदन रहेगा कि कल आप सभी अगर उपलब्ध हो तो पीले रंग के वस्त्र यानी पीले रंग के कपड़े पहनकर आने की कृपा करें। अगर हो तो, कोई जरूरी नहीं है, अगर उपलब्ध हो तो पीले रंग के कपड़े पहनकर आए, अन्यथा जो मन करे आप पहनकर आ सकते हैं। पीला रंग जो है ना हमारे श्री कृष्ण का प्रिय रंग है। अब जब भी आपके गांव में या आपके घर में कोई अतिथि आते हैं, कोई भी अतिथि आते हैं, मेहमान आते हैं, तो आप उनका स्वागत सत्कार तो करते ही हैं। सो कल भगवान का भी अवतरण आपके इस गांव में होने वाला है। मेहमान बन के ही प्रभु आएंगे तो उनका आदर सत्कार करना ये तो आपकी जिम्मेदारी है। भगवान को पीला रंग पसंद है, अगर आपके पास हो तो आप पहन कर आइए, अन्यथा जो भी मन करे आप पहन कर आइए। विशेष सूचना कल के बारे में हम चंचल बाबा से श्रवण करेंगे और आज की कथा को यहीं स्थगित करते हुए कुछ ही देर में हम झांकी दर्शन में प्रवेश करेंगे। राधे श्री राधे। हमारे छोटू बाबा के द्वारा भी 2 शब्द संबोधन के, क्योंकि छोटू बाबा यहाँ पर हम लोग से पूर्व में ही आए हुए हैं, यहाँ के सभी भक्त जनों से वाकिफ हैं। हम तो नया इस बार आए हुए हैं, तो छोटू बाबा को ज्यादा जानकारी है इस गांव के बारे में। हाँ, छोटू बाबा दिशा निर्देश करेंगे। तत्पश्चात झांकी दर्शन में हमारे भागवत परिवार के समूह गणों से भी साग्रह नम्र निवेदन होगा कि सेटअप गेटअप को लगाते हुए जितना जल्द हो गए तैयारी में आप लोग लग जाएं और इंस्ट्रूमेंट की व्यवस्था साउंड सिस्टम के प्रोपराइटर के पास उपलब्ध कराने की भी महती कृपा करेंगे। प्रेम से बोलिए भागवत भगवान की राधे। जय श्री राधे। बेस उठाइए। श्री राधे, राधे राधे श्याम सीताराम। जय श्री राधे। जय श्री राधे। राधे। सबसे पहले सभी भक्तों से निवेदन है, जब झांकी आएगी तो जिस तरह आप लोग अभी बैठे हुए हैं, किसी प्रकार से आप लोग शोरगुल नहीं करेंगे। कम से कम अपना परिचय देते हुए आप लोग अपने ही स्थान से, जिनको भी वीडियो बनाना हो वो अपने स्थान से इसी प्रकार रहना चाहिए ताकि सभी भक्तों को दिखाई दे। और दूसरी बात, ये जो कथा चल रही है समस्त ग्रामवासियों के सहयोग से हो रही है और इसमें जिसको भी दान देना हो, अपने धर्मों में आगे बढ़ चढ़ करके भाग लेना हो, अवश्य ही
हमारे मंच तक भी आकर के आप लोग सहयोग राशि पहुंचाने की कृपा करेंगे। रूप अनेकों धारे, जब जब पाप बढ़ा धरती पर, दानव अहंकारी मारे। महाक्रोध में आई काली धरती अंबर कांपे, महाक्रोध में आई काली, महाक्रोध में आई काली धरती अंबर कांपे, बरसाए अग्नि के शोले मां चंडी की आंखें। महाक्रोध में आई काली धरती अंबर कांपे, बरसाए अग्नि के शोले मां चंडी की आंखें। टूट पड़ी दानव दल पे हाथ उठा के खंडा, कहीं किसी की टांग कटी सर, हाथ किसी का कंधा। टूट पड़ी दानव दल पे हाथ उठा के खंडा, कहीं किसी की टांग कटी सर, हाथ किसी का कंधा। एक रूप चंडी का दानव डरकर सरपट भागे, एक रूप चंडी का दानव, एक रूप चंडी का दानव डरकर सरपट भागे, और चले ना किसी दुष्ट का मां चंडी के आगे। चंडी ने पहनी गले में नरमुंडों की माला, कटे हाथ लटकाए कमर पे, दानव किया निराला। चंडी ने पहनी गले में नरमुंडों की माला, कटे हाथ लटकाए कमर पे, तांडव किया निराला। अकड़बाल से चंड मुंड के शर्मैया ने काटे, अकड़बाल से चंड मुंड के, अकड़बाल से चंड मुंड के शर्मैया ने काटे, भक्त बीज का खून पिए मां जीवा को फैला के।
पाया। घबरा के देवा ने शिव को सारा हाल सुनाया। महाकाली के चरण कमल में लेटे शंकर आके, महाकाली के चरण कमल में, महाकाली के चरण कमल में लेटे शंकर आके। आओ पड़ा जब शिव पे काली चाँद हुई घबरा के। जब महाकाली शांत ना हुई तब देवताओं के आह्वान पर भगवान शंकर महाकाली के चरणों में आकर लेट गए और जैसे ही महाकाली का पांव भगवान शंकर के शरीर पर पड़ा, मां के मुख से जीवा बाहर आ गई। महाकाली के इस ममतामयी रूप को देखकर सभी देवी देवताओं ने शिव शक्ति का मंगल गान किया। चुप हो जा रहे जिनके बच्चे, ज्यादा ना उछड़े। यो मसाणी का दरबार है और मेरे जोड़े में यह शीतला माता चाले है। जैसे दुष्टों का अंत हूं मैं, काली हूं मैं, महाकाली हूं मैं। प्रकाश में, अंधकार भी मैं, काली मैं, महाकाली मैं।
जोरदार ताली से स्वागत करें। और हेलो चेक, हेलो। कल का मार्मिक प्रसंग जो है, हेलो चेक, कल का जो मार्मिक प्रसंग है भगवान श्री कृष्ण का प्राकट्य बड़े भावों के साथ ग्राम रोहियार के पवित्र पावन धरती पर होने जा रहा है। यहाँ के सभी पदाधिकारी, अध्यक्ष, कोषाध्यक्ष, समस्त भक्त जनों से और माननीय मान्यवर ऋतुराज भैया जी से उर्फ कपिलेश्वर प्रसाद यादव मुखिया प्रतिनिधि के माध्यम से, इंदल भैया के माध्यम से यहाँ पर सभी नौजवान कार्यकर्ता के समूह गणों से पूरे पंडाल को सजाया जाना चाहिए। केले के थंब से, अशोका के पत्तों से, गुब्बारों से, टॉफी से, खिलौने से, जिस प्रकार से कि आप लोग अपने बच्चे एवं बच्चियां का, बेटे एवं बेटियां